आप जानते हैं सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, और वो जीवन का केंद्र सरल भाषा में ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महासागर है, पानी से डूबा हुआ है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी को वाष्पीकरण में मदद करती हैं, और यही पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जब जाता है तो संघनित होकर बादल में बदल जाता है, और ये बादल के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वही पानी बूंद के रूप में टपक जाता है। आप जानते हैं बारिश तो साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी। बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा, और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहाँ से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा, और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है, तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है। तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता। इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा, और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया। 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं। 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं हैं, वृक्ष बनते नहीं हैं, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी पड़ी पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है, और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग सभी हिंदुस्तान में, सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम,
नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए, सब तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहाँ है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला, जो आप सब हमेशा याद रखिए। यूरोप में सिर्फ 2 ही जलवायु होती हैं, 2 ही मौसम हैं, एक ठंड और एक भयंकर ठंड। तीसरी कोई जलवायु नहीं होती। एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड होती है माने जब तापमान 0 डिग्री के आसपास है, और भयंकर ठंड जब 0 के नीचे जाने लगता है। तीसरा कोई मौसम नहीं है। भारत में आप जानते हैं 16 तरह की जलवायु है और 16 तरह के मौसम है। अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइमेट जोन्स। दुनिया में अभी तक गिने हुए कुल क्लाइमेट जोन 16 हैं और भारत में सबके सब मौजूद हैं। संपूर्ण भारत का प्रवास कर लीजिए तो आपको 16 क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे का क्लाइमेट जोन देखना हो तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आपको दिख जाएगा। अगर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन देखना हो तो चले आइए राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला देखना हो वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको मध्य पूर्व देशों का, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको दिख जाएगा। माने 16 क्लाइमेट जोन देखने के लिए भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ है। और थोड़ा ज्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सारे के सारे 16 क्लाइमेट जोन आपको राजस्थान में ही दिखाई दे जाए। सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है। और भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान में सभी तरह का मौसम है। ठंड के दिनों में चुरू देख लो, गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो, और कभी कभी तो कोटा भी दिखा देता है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान का तापमान यहाँ अनुभव आप कर सकते हैं। सबका सब मौसम यहाँ है। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं। मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूर्य निकलता नहीं। जो गलती से किसी दिन सूर्य निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं, और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं सब, और नंग धड़ंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए और चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आप बताइए कौन सा दिन है जो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता? साल में 365 में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूर्य दिखाई ना दे, लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं। 2-4 घंटे नहीं दिखेगा तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा, और 2-4 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा। एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग क्यों बोले? उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुबह मिलती नहीं देखने को, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन हमें तो हर सुबह इतनी अच्छी है कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही देश में पड़ती है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूर्य की पहली किरण भारत में ही पड़ती है, और ये भी है सूर्य की आखिरी किरण भी भारत में पड़ती है। तो जिस देश में सूर्य इतना मेहरबान हो और सूर्य के चारों तरफ सारे देवी देवताएं कृपावान हो, वो देश तो कोई विशेष ही होता है। इसलिए भारत देश में जन्म लेना बड़े पुण्य का काम माना जाता है, बड़े भाग का काम माना जाता है। हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपके बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि भारत में जन्म मिला, जहां देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। शायद यही कारण होगा। साल के 365 दिन सूर्य, साल के 9 महीने प्रकृति चक्र का चलना,
पानी का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का संघनन होना, संघनन से बारिश होना, समय से बारिश होना, हर मौसम समय से आना। हमें मालूम है कि ये महीने के बाद ये आ जाएगा, ये महीने के बाद ये आ जाएगा। इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं है। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एक आध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी, पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैस्डैक गिरा तो रोडपति हो जाएं, कंगाल हो जाएं, भिखारी हो जाएं। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं। वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये मराठी की एक कविता है। बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है अब बारिश आने वाली है, गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में 3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांव में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी। मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या? ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी। और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है। वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में एक बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में? आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक सैटेलाइट 400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है, वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी।